गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक की। आज का नया टॉपिक है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट at the given temperature at the given temperature the vapor pressure of the solution vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent। देखिए बेटा क्या कह रहा है, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी निश्चित ताप पर गिवन टेम्परेचर पे द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्या भला हो उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, तो ऐसा सॉल्यूशन जो किससे बना हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से मिलके बना हो, उसका वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट घुला हो उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है ऐसा सॉल्यूशन। ठीक, बात करें, देखिए बेटा non-volatile solute, when solute is non-volatile, कैसी बात कही इसने, volatile, यानी ये कह रहा है कि solute is non-volatile, then solute कैसा है, non-volatile। तो जो नॉन वोलेटाइल होते हैं इसका मतलब वोलेटिलिटी नहीं है और इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर भी नहीं है। तो ये सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, तो इसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट इन वेपर फेज केवल और केवल कौन है वेपर फेज में, वेपर फेज। तो ये कह रहा है व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट इन वेपर फेज, देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is due to only the vapor pressure of solvent। तो देखिए बेटा क्या कह रहा, देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू ओनली द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से। देखिए एक बार फिर समझिए
ये कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी ऐसा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें क्या घुला हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला हो, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला हो उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक, लेकिन ये बेटा ये कह रहा व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, देखिए है ना, तो क्या है, ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट इन वेपर फेज, तो वेपर फेज में केवल और केवल कौन प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। तो क्या कह रहा है, देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू ओनली द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो केवल और केवल किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि सॉल्यूट वेपर फेज में नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक, बात करते हैं आगे। तो देखिए बेटा इस लाइन से ऐसे कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ठीक है, तो देखिए बेटा बात करें राउल्ट्स लॉ से, या ऐसे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, तो पी एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी ए, पी एस इजिकल टू पी। ठीक, लेकिन बट पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी ए इस इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी ए, और पी ए की जगह क्या रखेंगे, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक, ये फॉर्मूला। इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, तो क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो पी एस इक्वल टू पी ए। ठीक, कहीं कहीं बुक में इसको वेपर प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, पार्शियल, और लेकिन बेटा देखिए पार्शियल और लिखना कोई नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि दूसरा कोई और हो उसकी वजह से हो वेपर प्रेशर तो कहेंगे ना पार्शियल, पार्शियल लगाना ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं कहीं बुकों में लिखा होता है तो कोई बात नहीं है, अपन लिखते हैं केवल वेपर प्रेशर, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट वेपर पेज में है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। इसके बाद बात करें, देखिए what we know that क्या जानते हैं, तो देखिए जानते तो अपन क्या है कि देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू होता है 1। ठीक, तो एक्स ए इजकल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस एक्स बी, बोलो ठीक, 1 माइनस एक्स बी। अपने पास क्या है, पी एस इजिकल टू है पी ए नॉट एक्स ए, बोलो है कि नहीं, एक्स ए। अब क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी एस इजिकल टू हो जाएगा पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, तो ये हो जाएगा पी एस इजिकल टू हो जाएगा पी ए नॉट, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए नॉट और पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, पी ए नॉट एक्स बी। ठीक, देखिए इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी एस इजिकल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स बी। ठीक, ये हो गया। इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इजिकल टू पी ए नॉट एक्स। ठीक, अब देखिए बेटा इसको क्या है, इधर साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए
नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इजिकल टू हो जाएगा एक्स बी और लिख सकते हैं इसको डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इजिकल टू क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा देखिए एक्स बी। ठीक, बहुत सारी बुक्स में ये भी लिखा है ये भी लिखा है, दोनों ही लिख रखे हैं, तो वैसे ही कर लेते हैं, तो कोई नहीं। एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1 होता है, तो एक्स ए इजिकल टू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। पी एस इजिकल टू पी ए नॉट एक्स बी है, तो एक्स ए को यहाँ रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स बी से, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, और साइड चेंज करेंगे तो पी ए नॉट माइनस पी एस इजिकल टू पी ए नॉट एक्स बी। ठीक है, इसको और इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी इजिकल टू पी ए नॉट एक्स बी। देखिए बेटा, इसको यहाँ ये मल्टीपल में तो डिवीजन में चला जाएगा, तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इजिकल टू एक्स बी। ठीक, ये हो गया रॉल्स लॉ। अपने पास आ गया देखिए फॉर्मूले ये ठीक है। तो देखिए बेटा, ये पी ए नॉट आपको पता क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, एक्स भी तो जानते ही, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पी ए तो आप जानते ही हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब ये हो रहा है कि आप देखिए पी ए नॉट माइनस पी एस, इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा, तो इसको लिखेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन बेटा बात करें पी ए डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इजिकल टू क्या होगा, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इजिकल टू, इसको लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए बेटा, पी ए नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स बी ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी डेल्टा पी या पी ए नॉट माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट या पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इजिकल टू एक्स वी, या फिर डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इजिकल टू एक्स वी। ठीक, इस फॉर्मूले से एक नया डिफाइन लिख सकते हैं, तो देखिए बेटा, ठीक हो गया। देखिए
अपने पास फॉर्मूला है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला। तो देखिए बेटा इसको और तो एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं राल्ट्स लॉ। तो क्या कहेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राल्ट्स लॉ, राल्ट्स for non-volatile solid। ठीक, तो देखिए मॉडिफाइड फॉर्म ये क्या है, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। अभी देखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट। तो ये क्या कहेंगे, द रिलेटिव lowering in vapor pressure the relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in the solution। देखिए बेटा, relative lowering in vapor pressure P A naught minus P S upon P A naught, relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute in the solution। ठीक, ये हो गई मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राल्ट्स लॉ। देखिए बेटा, आप लोगों से गुजारिश है, यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और कमेंट इस तरह के करें जिससे मैं वीडियो को और अच्छे से बना सकूं। थैंक यू।